पहले भी आप होस्टिंग कर चुके हैं सारेगामापा और बच्चों के प्रोग्राम। तो इस शो में क्या होने वाला, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से, या कुछ फ़ोन कॉल्स होंगे या आप उनसे बात करेंगे, कितनी मस्ती होने वाली है, क्या क्या होगा? फ़िलहाल तो इस तरह का कुछ हम नहीं कर रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स लें या लोगों से बातें करें, क्योंकि उसमें जो ठोस बातें, मुद्दे की बातें हैं, क्योंकि वक्त उतना ही है, उसमें गाने भी है, तो उसमें आपको एक ऐसे महान हस्ती के बारे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार उतने वक्त में भी पूरी नहीं हो पाती। तो उसमें अगर हम फ़ोन कॉल्स लें, मजाक मस्ती करें तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। तो जितना हो सके, हाँ, कुछ उनकी लाइट बातें हैं, कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो थोड़ी हटके थी, या जिसमें एक हल्की सी एक मजाक भी हो, तो वो ज़रूर हम शेयर करेंगे। ये नहीं कि बहुत सीरियस शो है और लोगों को रुलाने की कोशिश करेंगे इस शो के ज़रिए। देखते हैं, आगे फ़ोन कॉल्स भी ले सकते हैं। आपकी जो सुझाव है इसका वी कैन यूज़ दैट। आई एम होपिंग वी कैन गेट नाइस साउंड बाइट्स। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमारे रेडियो स्टेशन में पहले भी लोग आकर कई सारी चीज़ें कही हैं, तो उन चीज़ों को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं शो के अंदर। बट इट्स मोस्टली अ बायोग्राफी अबाउट द पर्सन। आपने जगजीत सिंह सर से किया, तो हम जी, चाहेंगे कोई जगजीत साहब का कोई गाना हमें ऑडियंस को सुना दे। जी, क्यों नहीं। मैं सोच रहा था निज़ा साहब का ही लिखा हुआ कुछ, चल जो जहन में आता है वही गा देता हूँ। कौन से बहुत सारे गाने हैं, सब एक साथ अटैक मार रहे हैं सर के अंदर। मुझे अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। जगजी को हमेशा हम गुनगुनाना चाहते हैं, उनकी मधुर आवाज़। कॉन्सेप्ट है कुछ अलग। हाँ जी, कुछ अलग बना रहे हो आप, कुछ अलग शो आ रहा है, नए तरीके कॉन्सेप्ट है। इसके बीच में आपको कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें, इसके चलते आप शूट करते टाइम जो कुछ आपको नया बताओ? नहीं, कमाल की बात यह है कि शूट तो नहीं करते, हम रिकॉर्ड करते हैं, रेडियो है, और इसलिए मैंने कुछ खास आज सूट वूट भी नहीं पहन कर आया, क्योंकि यही बताना था आपको कि रेडियो में होगा, आप दिखाई तो नहीं देगा लेकिन सुनाई देगा। लेकिन सुनाई देने में कमाल की बात यह है कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि कोई पढ़कर कहानी नहीं बता रहा है, या फिर उस तरह की एक कनेक्शन बनाना जहाँ विजुअली वो चीज़ नहीं है, वो बहुत कठिन है। मैं एक एपिसोड करके मुझे समझ में आया कि आपको एक तो काफ़ी मतलब वो फैक्ट्स फिगर्स भी रहती हैं उसमें, कुछ मुश्किल शब्द होती हैं जो हम आम तरह से नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक भाषा की अपनी परिभाषा होती है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है, उसे आपको ठीक से कहना है। लेकिन लकीली मेरे पास कुछ बहुत अच्छे मेरे साथी हैं जो गाइड करते रहते हैं, और जब भी थोड़ी सी रीडिंग लगती है तो कहते हैं सर रीडिंग लग रही है, तो उसको थोड़ा अपनापन में करो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के अपने फील में लाऊं, ताकि लोग जो सुन रहे हैं उन्हें लगे कि हाँ, मैं खुद इस बात को महसूस कर कह रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं से कागज़ है सामने पढ़ के कर रहा हूँ उनको। तो एक नई एक्सपीरियंस है। मैंने अब तक हमेशा कोशिश की है कि कुछ नया ट्राई करूँ ज़िंदगी में। यही मानता हूँ हम सबको ऐसा करना चाहिए, एक ज़िंदगी है, मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। कल को अगर इंडियन क्रिकेट टीम भी बुला ले, ऐसा होगा नहीं, लेकिन क्या हर्ज है, वो भी करके देख लेंगे। तो बस रेडियो बाकी था, तो ये भी मेरी ज़िद मैंने पूरी कर ली, थैंक्स टू 92.7 बिग FM। और आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। कई आरजेस को सुनकर ऐसा लगता था कि शायद मैं ही आरजे बन जाऊं। तो जी सर, इस शो में आप महान हस्तियों के बारे में बात करेंगे, उनकी जीवनी कहेंगे अपने अंदाज से। जी, कोई भी एक ऐसा इंसान जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में रहा हो, आप कुछ शेयर करना चाहें, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, उनके अलावा कोई और जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए, बहुत कुछ सीखा है आपने, एक बड़ा नहीं, कई ऐसे हैं, जैसे बार बार जगजीत जी के पास वापस जा रहा हूँ, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत मेरे गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे मिला हूँ, उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा हूँ। लेकिन इस रेडियो शो में इट्स नॉट अबाउट माय पर्सनल इंटरेक्शन विद दीज पीपल। वो हल्का फुल्का अगर कहीं आ जाता है तो आता है, बट इट्स मोर अबाउट देम। ये तो इस तरह से
तो जिनके बारे में ही मैं इस शो के ज़रिए बात करूँगा वो सब मेरे लिए आइडियल्स होंगे, मेरे ऐसे होंगे। तो बहुत सारे नाम हैं ऐसे, तो किसे गिने और किसे ना गिने। पहले जैसे रेडियो की कई शोज हैं, तो ये गाने के साथ आप सिर्फ रिव्यू देने वाले हैं या गाने से जुड़ी उनकी जो यादें हैं वो भी आप ऑडियंस के साथ शेयर करने वाले हैं? नहीं, उनके जो मशहूर गाने हैं वो तो वैसे भी हम करेंगे, एयर करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बस उस गाने से जुड़ी बातें करेंगे, उनकी लाइफ से जुड़ी बातें करेंगे। उनकी लाइफ की जो जर्नी है, उनकी अप्स एंड डाउन्स हैं, उनकी कहाँ मतलब किस पॉइंट पर उनको अपना पहला सफलता मिला होगा, लाइफ की कुछ ऐसी खटी मीठी चीज़ें जिनसे शायद आम ऑडियंस वाकिफ़ नहीं है। जैसे उनका कईयों को ये भी नहीं पता उनकी ओरिजिनल नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर गुलजार साहब के ऊपर कर रहे हैं तो उनका असल नाम संपूर्ण सिंह साहब है, और वो कैसे आए, बम्बई कैसे मिले, प्राण साहब को अपना पहला ब्रेक कैसा मिला। शायद ये कई बातें हैं जो लोगों को अच्छा, तो एक इट क्रिएट्स अ सडन एस्टॉनिशमेंट कि वाह अच्छा ऐसा हुआ था। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें जो मैं खुद जब पढ़ता हूँ तो मुझे भी खुद अरे अच्छा ऐसा हुआ था। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं खुद नॉलेज भी पा रहा हूँ इनके बारे में, और लोगों के साथ भी ये बातें शेयर कर रहे हैं। जो आपके चहीते, आपके फेवरेट स्टार्स हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें जो आप अब तक नहीं जानते थे, वो आप हमारे इस शो के ज़रिए जान पाएंगे। सर एक दौर रहा है रेडियो का, 70s का, एंट्री कुछ और थी, 80s की कुछ और है, 90s की कुछ, अब बिल्कुल बदल गई। अब जो मन में आता है वो बोल देते हैं। जी जी जी। कितना मुतासर करते हैं, कितना कनेक्ट कर पाते हैं आज की एंकरिंग से अपने आप को? नहीं, मुझे सिर्फ देखिए हर दौर में एक नया ट्रेंड आता है, बदलाव तो परिवर्तन ही नियम है ज़िंदगी का, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनकी गांठ बांध ली जाना चाहिए। जैसे आप गाना गा रहे हैं, अभी आप कहें कि यार सुर को छोड़ो, ताल को छोड़ो, उच्चारण कुछ भी कह दो, लफ्ज़ों पर ध्यान मत दो, हो रहा है, लेकिन फिर आप ग्रामर ही बदल रहे हो उस चीज़ की ना, तो फिर आप उसको सिंगिंग मत कहो, उसको किसी कोई और चीज़ कह दो। तो मेरे हिसाब से अगर आप रेडियो पर एक आवाज़ हो तो उस आवाज़ की एक महक होनी चाहिए, आवाज़ की एक इट शुड बी सोनिकली सुनने लायक होनी चाहिए आवाज़। कर्कश आवाज़ या फिर कई बार ओवर एंथुजियाज्म में लोग इतनी मतलब आवाज़ फटी हुई बोले यार अभी आपके सामने आ रहे हैं, मतलब वो रेडियो में जब आदमी आराम से बैठकर सुन रहा है तो उसे आप परेशान कर रहे हो यार अपने आवाज़ से। तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो होनी चाहिए। अब उसको रखते हुए फिर आप और भाषा को आप आसान करना चाहते हैं, या फिर आप आजकल पता नहीं तू तुड़ा की में भी बातें हो रही हैं, तो मुझे पता नहीं कहाँ तक क्या एक्सेप्टेड, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आवाज़ में समथिंग सोनिकली प्लीजिंग शुड बी देयर, कि सुनकर लगे कि यार चैन मिले कानों को। ये ना है कि सुनकर लगे कि यार इसको रेडियो के अंदर हाथ घुसा के थप्पड़ मारूं। कभी दिल करता है ऐसा कुछ आरजे इसको सुनकर। जो वल्गैरिटी बढ़ी है, जिस तरह की वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे रेडियो पे रेडियो पे भी और गानों में भी। सर फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं, माँ इनकी गालियाँ होती हैं और वहाँ से वो बीप्स हो रही हैं, हो रही सर, वो बहुत इरिटेट करता है, लेकिन जो यूथ है उनको बहुत पसंद आता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई रेडियो स्टेशन ये जानबूझकर कर रहा है। शायद कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और यूथ कहें या आप सब यूथ ही हो, आप सब भी एंजॉय करते होंगे शायद, इसी वजह से मैं भी अभी 43 की उम्र में देखिए ना बाल करके यूथ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लगा हुआ हूँ। सो आई गेस इट्स समथिंग टू डू विद कनेक्टिविटी। लोगों को लगता है कि इसको और कैजुअल बना देते हैं और रोज़मर्रा की स्टाइल में अप्रोच करेंगे तो बेटर है। आई थिंक क्या हो रहा है कि हर मीडियम कुछ बहुत ज़्यादा इस प्रयास में है कि वो चाहे उसके लिए जितना झुकना पड़े, जितना गिरना पड़े, हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के साथ कनेक्ट करें। उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको हम मौका नहीं दे रहे थे खुद को स्ट्रेच करने के लिए, खुद की सोच को बढ़ाने के लिए। उन्हें हम मतलब इससे तो अच्छा है कि सबको फैरिक्स ही खिला दे, अभी ईजी डाइजेस्ट हो जाएगा, आराम से खा लो और बस कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग होगी कि जो उनको पसंद है, जो वो चाहते हैं वही दे दो भैया, हमें टीआरपी मिल जाएगी, हमें मतलब जो एयरिंग हमारा वो बढ़ जाएगा। सो आई थिंक समवेयर देयर वी आर मिसिंग आउट ऑन। हर एक की एक एस्पिरेशन होती है ना, एक स्ट्रेच होती है कि चलो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ नया सुनने मिल रहा है, आई एम गेटिंग एजुकेटेड, आई एम फीलिंग स्टिमुलेटेड थ्रू व्हाट आई एम लिसनिंग टू। तो वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से बार बार मतलब और आसान और सिंपल और उस चक्कर में और बेसिक होते जाएंगे तो फिर किसी आर्ट फॉर्म की कोई मतलब खुशबू रहेगी नहीं।
बदबू रहेगी पर हर चीज़ में। चलिए सर, लास्टली कोई अपना कोई गाना हमें गा के सुना दें और वहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं बातें इतना करता हूँ। एक फिल्म आ रही है सनम रे, उसका एक गाना है। तो मेरी बदकिस्मती से मुझे ऐसे गाने नहीं मिल रहे हैं जिससे हम यूथ के साथ कनेक्ट कर सकें, यानी कोई गाना जिसमें हल्की फुल्की बातें हो, गाली गलौच हो। मुझे सब इस तरह के गाने मिल रहे हैं, चाहे आज उनसे मिलना है मुझे, मठरी वठरी लेते चले, या फिर 4 कदम। बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, टाइमलेस गाने हैं। ये ट्रेंड निकल जाएगा, ये गाने फिर भी रह जाएंगे। तो इसी ट्रेंड में एक और गाना आया है, बहुत प्यारा गाना है, वर्ड याद रहे तो गा दूँगा। छोटी छोटी तमाशे छोटी छोटी तमाशे जैसे पानी, बताशे हाथों से ना जाने दे। हौले हौले झरोके आओ खुशी, हौले हौले झरोके। अरे यार एक सब सोया नहीं सर, जो भी हो। ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला, हंस दे जरा हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू। छोटे छोटे झरोके जैसे पानी, बताशे हाथों से ना जाने दे। हौले हौले झरोके आओ खोले खुशी के, थोड़ी हवा तो आने दे। रपा पापा यार, ये सुन लेना सीडी, मैंने तो पूरा गोलमाल कर दिया। नया नया गाना है, अब तक इसको सेट नहीं किया हूँ। तो जाना चाहिए, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अब जैसा आपने बताया कि वल्गर गाने वाली ये वो, सर ऑफर तो आपको भी होंगे, वो अब बात लगे कि आपने ना गाया। नहीं, ऑफर ही नहीं होते ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरी बदकिस्मती है कि ऑफर नहीं है। ज़रूर गाऊंगा, मैं भी चाहता हूँ कनेक्ट करने के लिए। जो चीज़ चल रही है, आप सब उसी गाने पर डांस करोगे। आज आप सुबह सुबह मेरे इंटरव्यू में कह रहे हो कि ये गलत है, अश्लील है, और शाम को इसी गाने पर आप नाचते हुए नज़र आते हो, मैं नाचते हुए नज़र आता हूँ। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन फितरत है, तो बदल नहीं सकते हैं। अगर मिल रहा है तो ले लो भैया, ऐसा है चक्कर। मिलना नहीं चाहिए, वही चक्कर है। बट हम कहाँ मॉरल पुलिसिंग क्या करें, मॉरल पुलिसिंग क्या करें ना। Okay, so this was the last question. So thank you everyone. Media से हमारे दोस्त, thank you very much. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.